स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास की यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है छत्तीसगढ़ इतिहास को अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ के जनजाति आंदोलन को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने 3 जनजाति आंदोलन, हल्बा विद्रोह, भोपालपट्टनम संघर्ष और एक था कौन सा, परलकोट विद्रोह, इसका अध्ययन कर लिया था। इससे आगे आज हम जो है जनजाति विद्रोह में पढ़ेंगे। तो आज भी हमारा टॉपिक होगा प्रमुख जनजाति आंदोलन। और इस जनजाति आंदोलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे तारापुर विद्रोह का। इसकी बात करेंगे, तारापुर विद्रोह की बात करेंगे। जो तारापुर विद्रोह है ये बस्तर के तारापुर परगने में हुआ था। बस्तर के किस परगने में हुआ था? तारापुर परगने में हुआ था। और ये 1842 से 1854 ईस्वी तक चला था। 1842 से 1854 ईस्वी तक चला था। और जिस समय ये तारापुर विद्रोह हो रहा था उस समय बस्तर का शासक था भोपाल देव। बस्तर का शासक कौन था? भोपाल देव। ठीक है, भोपाल देव। अब इस तारापुर परगने के विद्रोह का या इस तारापुर विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका अगर हम कारण देखें तो कारण यही नजर आता है कि बस्तर का जो तारापुर परगना था, बस्तर का जो तारापुर परगना था वो अच्छा से राजस्व दे सकता था, अच्छा सा राजस्व देता था, है ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र में या तारापुर परगने में कर में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी। तारापुर परगने के कर में वृद्धि कर दी गई कि अब जो है तारापुर के लोग जो है ज्यादा टैक्स देंगे, कर देंगे। ऐसा वहां पर टैक्स कर को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तब तारापुर परगने के जनता ने वहां के प्रमुख, तारापुर परगने के प्रमुख दलगंजन सिंह, किसके नेतृत्व में? दलगंजन सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, कि हम जो है आपको बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे, ऐसा जनता ने दलगंजन सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो इसी समय यहाँ का दीवान था जगबंधु। दीवान कौन था? जगबंधु। ये दीवान जगबंधु क्या करता था? जनता से जबरदस्ती कर वसूलता था, जनता का शोषण करता था, उसके ऊपर अत्याचार करता था। तो जनता ने इसी दीवान जगबंधु को दलगंजन सिंह के नेतृत्व में क्या बना लिया? बंदी बना लिया। अब बंदी जब बना लिया, किसको? दीवान जगबंधु को बंदी बना लिया। तो इसकी खबर पहुंची किसको? राजा भोपाल देव को। तो राजा भोपाल देव ने कहा किसको? दलगंजन सिंह को। राजा भोपाल देव का ये चचेरा भाई था। दलगंजन सिंह जो था वो राजा भोपाल देव का चचेरा भाई था। तो राजा ने दलगंजन सिंह को खबर भिजवाया कि भैया तुम क्या करो, इस दीवान जगबंधु को जो बंदी बनाया हो तुम उससे रिहा कर दो, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ऐसा करके इस भोपाल देव ने किसको खबर भिजवाया? दलगंजन सिंह ने। तो दलगंजन सिंह ने, बड़ा भाई है, राजा है, ऐसा करके उसके आदेश का पालन किया और दीवान जगबंधु को जो बंदी बनाया था उसको क्या कर दिया? रिहा कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन दीवान जो जगबंधु था उसने उल्टा ही किया और इसने अपनी सेना लाकर दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करके रायपुर जेल में क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। उस दीवान को छोड़ दिया। लेकिन जगबंधु ने सैनिक मदद से लाकर इसको दलगंजन सिंह को रायपुर जेल में बंद किया। उसके बाद उसको कहां भेज दिया गया? नागपुर जेल भेज दिया गया। तो दीवान जगबंधु जो है इस दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया? नागपुर जेल भेज दिया। क्लियर है। अब जो परगना था, परगना में जो विद्रोह था वो और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि जो नेतृत्व करता था वो क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। जब इसकी बात पता चली नागपुर रेजिडेंस को, है ना, जब नागपुर रेजिडेंस के मेयर विल्किंस को पता चला, मेयर कौन था? विल्किंस को पता चला तो उसने इस संपूर्ण घटना का क्या कराया? जांच कराया। जो नागपुर रेजिडेंस का मेयर था विल्किंस, उसने इस संपूर्ण घटना का जांच कराया और उसने जांच में ये पाया कि जो जनता का मांग है वो सही है और दीवान जगबंधु जो कर रहा था वो क्या है? गलत है ना। तो ऐसा जांच जब मेयर विल्किंस ने कराया तो उसने उस तारापुर परगने पर जो कर वृद्धि हुआ था उसको हटा दिया, दीवान जगबंधु को उसके पद से हटा दिया और जो दलगंजन सिंह गिरफ्तार हुआ था उसको भी क्या कर दिया? रिहा कर दिया। इस तरह से तारापुर विद्रोह जो है एक क्या विद्रोह है? सफल विद्रोह है।
क्लियर है? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तारापुर विद्रोह एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तारापुर विद्रोह जो है 1842 से 1854 ईस्वी के बीच हुआ। इस समय शासक कौन था? भोपाल देव। इस विद्रोह का कारण यह था कि तारापुर परगने में कर में वृद्धि कर दी गई थी। लोगों ने किसके नेतृत्व में ये विद्रोह किया? तो दलगंजन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। इस समय कौन दीवान था जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था? तो वो था जगबंधु। और इसने इस विद्रोह का संपूर्ण जांच कराया था, तो वो था नागपुर रेजिडेंस का मेयर विल्किंस। और इस जांच में उसने सही पाया कि विद्रोह जो है वो सही चीज के लिए हो रहा है और लोगों के मांग जो है वो सही है, और उन्होंने सारी मांग को पूरा किया। परगना जो था तारापुर परगने का कर वृद्धि था उसको हटा दिया, और जो दलगंजन सिंह गिरफ्तार किया गया था उसको भी क्या कर दिया? रिहा कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह ये तारापुर विद्रोह क्या था? एक सफल विद्रोह था। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला विद्रोह पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मेरिया विद्रोह का। मेरिया विद्रोह, ये मेरिया विद्रोह जो है ये 1842 से शुरू हुआ, जो कि 1863 तक चलता रहा। 1842 से शुरू हुआ और 1863 तक जो है बस्तर क्षेत्र में ये मेरिया विद्रोह तो देखने को मिलता है। और इस समय बस्तर का शासक है ना, इस समय बस्तर का शासक पहले कौन था? भोपाल देव। और जब ये विद्रोह समाप्त होने के कगार में आया तब राजा बन चुका था कौन? भैरम देव। यानी इन दोनों राजाओं को ही इस मेरिया विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अब था क्या ये मेरिया विद्रोह? तो मेरिया का अर्थ होता है ऐसा बच्चा जिसको बलि देने के लिए पैदा किया गया, है ना। बस्तर में क्या होता था? नर बलि प्रथा चलता था। बच्चे को पैदा ही किया जाता था किस लिए? बलि देने के लिए। तो उसी बच्चे को ही क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता था। जैसे मान लो किसी समारू नाम का व्यक्ति है, उसके घर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसने बदना बंधा है कि मैं अपने पहले बच्चे को क्या करूंगा? दंतेश्वरी मंदिर में बलि दूंगा। तो उसका नाम गोलू पप्पू सोनू ना रखकर उसको क्या कहा जाता था? समारू घर का क्या है? मेरिया है। ऐसा बच्चे को ही क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता था, जिसको बलि देने के लिए पैदा किया जाता था। ठीक है, तो ये मेरिया का भी समझ में आ गया होगा। इस समय राजा कौन था? भोपाल देव, भैरम देव था। तो जनजातियों की अपनी संस्कृति थी और उस संस्कृति में नर बलि प्रथा या बलि देना, है ना, मनुष्य की बलि देना जो है आम बात था। ये लोग अपनी प्रथा की संस्कृति में प्रचलन था। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो उन्हें ये गलत लगा कि नर बलि प्रथा जो है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका जांच कराने के लिए अंग्रेजों ने मैकफर्सन के नेतृत्व में एक समिति बनाई, निरीक्षण समिति, जांचकर्ता समिति। तो जांचकर्ता समिति, जांचकर्ता समिति किसके निरीक्षण में बना था? मैकफर्सन, मैकफर्सन, ठीक है, मैकफर्सन के नेतृत्व में जो है वो जांचकर्ता समिति बनी। उसने आया बस्तर क्षेत्र में, मैकफर्सन ने पूरा जांच किया कि वाकई में वहां पर नर बलि प्रथा होती है कि नहीं होती है। तो इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि हाँ, बस्तर क्षेत्र में नर बलि प्रथा होती है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो अंग्रेज थे उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर पर पूरा सेना की क्या लगा दी? टोपी लगा दी। दंतेश्वरी मंदिर को चारों तरफ से क्या कर लिया? घिरवा दिया कि अब जो है दंतेश्वरी मंदिर पे किसी भी प्रकार का कोई नर बलि प्रथा नहीं होगा। अब ये दिमाग खराब कर दिया किसका? जनजातियों का, कि हमारी संस्कृति, हमारा मंदिर, हमारा घर, और तुम हमारे ही प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हो। ऐसा करके जनजातियों ने हिरमा मांझी, किसके नेतृत्व में? हिरमा मांझी के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया नर बलि प्रथा को प्रतिबंध लगाने के कारण से। तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने पर जनजातियों ने जो विद्रोह किया वही क्या कहलाया? मेरिया विद्रोह कहलाया। और उसका नेतृत्व किसने किया? हिरमा मांझी ने किया। 22 साल तक जो है दंतेश्वरी मंदिर पर सेना की टुकड़ी लगी रही। वो रोकना चाहा कि कोई भी नर बलि प्रथा मत हो, लेकिन जनजातियों ने इसका विरोध किया। वे जगह जगह नर बलि करते थे, इसका विद्रोह करते थे कि ये हमारी संस्कृति पर क्या है? हस्तक्षेप है। ठीक है, तो हिरमा मांझी के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो इस समय जनता का हितैषी जो दीवान था, जिसका नाम था दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह, ये दलगंजन सिंह जो दीवान था ये जनता का फेवर लेता था। तो एक काम किया गया, इसको दीवान पद से हटा दिया गया और दीवान बना दिया गया वामन राव। दीवान किसको बना दिया गया? वामन राव को दीवान बना दिया गया। और इस वामन राव के सहायता के लिए रायपुर के तहसीलदार किसको बुलाया गया?
शेर खां को बुलाया गया कि आप इस विद्रोह का क्या करो, दमन करो। ऐसा करके रायपुर के तहसीलदार को सहायता के लिए बुलाया गया बस्तर क्षेत्र, और इन दोनों ने भरपूर कोशिश किया कि हिरमा मांझी के नेतृत्व में जो मेरिया विद्रोह चल रहा था उसको शांत कर दिया जाए, लेकिन 22 साल तक का संघर्ष चलते रहा। अंत में एक अंग्रेज अधिकारी आएगा जिसका नाम होगा कैंपबेल, और इसी ने ही इस मेरिया विद्रोह का क्या किया, दमन किया 1863 के आसपास। क्लियर है? तो जनजातियों ने अपनी संस्कृति नरबलि प्रथा को बचाने के लिए जो विद्रोह किया था वही था मेरिया विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था किसने, हिरमा मांझी ने। इस समय दीवान दलगंजन सिंह जो जनता का हितैषी था उसको पद से हटा दिया गया और दीवान बना दिया गया था किसको, वामन राव को, और वामन राव की सहायता के लिए रायपुर के तहसीलदार शेर खां को बुलाया गया था। लेकिन ये विद्रोह 22 साल तक चलते रहा और 22 साल के बाद अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल के द्वारा इस मेरिया विद्रोह को क्या किया गया, शांत किया गया। क्लियर है? तो इसी कड़ी में एक और विद्रोह जो है हुआ था बस्तर क्षेत्र में, वो देखते हैं। जनजाति आंदोलन या विद्रोह की कड़ी में हम अगला विद्रोह जिसकी बात करेंगे वो है लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह ये 1856-57 के आसपास हुआ, 1856-57 के आसपास हुआ था लिंगागिरी विद्रोह। अब ये लिंगागिरी विद्रोह जो है जब हुआ तो इस समय शासक जो था वो था भैरम देव। इस समय बस्तर का जो शासक था वो कौन था, भैरम देव था। भैरम देव, ठीक है। चलो, भैरम देव के शासनकाल को विद्रोह का काल भी कहा जाता है। हमने काकती वंश को जब पढ़ा था तब विस्तार से इसको बताया था, है ना। तो राजा भैरम देव के समय हुआ था लिंगागिरी विद्रोह। याद कीजिए कि 1854 में जो मराठा साम्राज्य था वो पूरी तरह से किसमें चला गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था। और ब्रिटिश साम्राज्य में मराठा साम्राज्य के विलय होने के बाद जो बस्तर क्षेत्र है उसको वो भी किसके अधीन हो गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो बस्तर अंग्रेजों के अधीन हो गया था, बस्तर अंग्रेजों के अधीन हो गया था। और अधीन होने के कारण यहाँ पर अंग्रेजी नीति लागू होना चालू हो गया था, अंग्रेजी नीति लागू होना चालू हो गया था। और इसी अंग्रेजी नीति के लागू होने के कारण बस्तर के जनजातियों ने जिस विद्रोह का सामना किया या जो विद्रोह किया वही विद्रोह था, कौन सा विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह। समझ में आ गया कि कारण क्या था इस लिंगागिरी विद्रोह का। तो 1854 में जो मराठा साम्राज्य है वो कहां चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया पूरा मराठा साम्राज्य, और जो मराठा के अधीन थे वो किसके अधीन हो गए, ब्रिटिश के अधीन हो गए। तो बस्तर जो है मराठाओं के अधीन था, अब 1854 से किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो बस्तर में पूरा क्या लागू हो गया, अंग्रेजी नीति लागू हो गया, जिसका विरोध वहां की जनता ने किया। और इसी विरोध के चलते वहां पर एक जनजातियों का क्या था, जनजातियों का एक प्रमुख था जिसका नाम था धुर्वाराम माड़िया। क्या नाम था, धुर्वाराम माड़िया, धुर्वाराम माड़िया, धुर्वाराम माड़िया, ठीक है, धुर्वाराम माड़िया, ठीक है, धुर्वाराम माड़िया, ऐसा, ठीक है, धुर्वाराम माड़िया। इसके नेतृत्व में जनजातियों ने अंग्रेजी नीति के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों से 3 मार्च 1856 को अंग्रेजों के साथ चित्तल वार की लड़ाई लड़ी। 1856 को कौन सी लड़ाई लड़ी, चित्तल वार की लड़ाई, चित्तल वार की लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई में जनजातियों का पराजय हो गया और धुर्वाराम माड़िया क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। धुर्वाराम माड़िया क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। तो किस विद्रोह के दौरान चित्तल वार की लड़ाई लड़ी गई थी, तो चित्तल वार की लड़ाई लड़ी गई थी किस विद्रोह के दौरान, लिंगागिरी विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1856 को, जिसमें जनजाति पराजित हो गए और धुर्वाराम माड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। और 5 मार्च 1856 को उसको फांसी दे दी गई, है ना। 5 मार्च 1856 को धुर्वाराम माड़िया को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और यही धुर्वाराम माड़िया बन गया बस्तर या छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद, छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद। कौन बन गया, धुर्वाराम माड़िया। पहला शहीद पढ़े थे हम कल के वीडियो में, कल की क्लास में, कौन था, गेंद सिंह। और आज हम छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद पढ़ रहे हैं, कौन, धुर्वाराम माड़िया, जो लिंगागिरी विद्रोह के दौरान चित्तल वार की लड़ाई में पराजित होकर गिरफ्तार हो जाता है और 5 मार्च 1856 को उसको फांसी दी जाती है। और इस तरह ये बस्तर का क्या बन जाता है, बस्तर का या छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद,
है ना। और ये जो आंदोलन है या ये जो विद्रोह है ये 1857 के समय हुआ और उसी समय भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था 1857 की क्रांति। इसीलिए इस लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। तो किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो वो कौन सा विद्रोह है? लिंगागिरी विद्रोह। क्लियर है? तो आज हमने तारापुर विद्रोह, बेरिया विद्रोह और लिंगागिरी विद्रोह के ऊपर विशेष रूप से चर्चा किया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में जो है अभी भी कुछ विद्रोह बचे हुए हैं जो हम जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच सके। धन्यवाद।